यमनी हूथियों और अमेरिका में जारी जंग में शिद्दत आ गई है। अमेरिका को हूथियों के खिलाफ नया महाज जंग खोलना महंगा पड़ गया। हूथियों ने यमन पर अमेरिकी और बरतानवी हमले का बदला लेते हुए बहरे अहमर में एक और अमेरिकी बहरी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि बहरे अहमर में हूथियों ने अमेरिकी बहरी जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिकी फौज ने वाक़े की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी फौज के मुताबिक यमन से दागा गया एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हमला अमेरिकी मलकियत के मार्शल आइलैंड्स झंडा बरदार जहाज पर हुआ। मिसाइल हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ, जहाज को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के बाद बहरी जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवां है, जबकि हूथियों ने दावा किया है कि हमले में अमेरिकी बहरी जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा। यमनी फौज के तर्जुमान का कहना था कि बहरे अहमर में अमेरिकी जहाज को मिसाइल हमले का निशाना बनाकर गर्क किया गया। हूथियों ने कुछ दिन पहले भी अमेरिकी बहरी जहाज को हमला करके तबाह कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में हूथियों के खिलाफ नया महाज जंग खोल दिया। अमेरिका ने यमन पर 2 बार हमला किया। दूसरे हमले में अमेरिका की जानिब से हूथियों की रडार साइट को निशाना बनाने का दावा किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि यमन में हूथियों की रडार साइट को निशाना बनाया गया। अमेरिकी बहरिया के जहाज से हूथियों की रडार साइट पर टॉम हॉक मिसाइल फायर किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हूथियों की रडार साइट पर हमला जमेरात की शब अमेरिका और बरतानिया के हूथियों पर हमले का तसलसल है। दूसरी जानिब यमनी हूथी तर्जमान ने रद्द अमल देते हुए अमेरिकी हमले को गैर मुअस्सर करार देते हुए कहा था कि अमेरिका जान ले, हम इसका मजबूत और मुअस्सर रद्द अमल देंगे। तर्जमान हूथी मलेशिया का कहना था कि फौजी अड्डे पर हालिया अमेरिकी हमले इसराइल जाने वाले जहाज़ों को रोकने की सलाहियतों पर खास असरअंदाज नहीं हुए और इसराइल जाने वाले जहाज़ों को भरपूर तरीके से निशाना बनाया जाता रहेगा। तर्जमान हूथी मलेशिया का कहना था कि अमेरिकी हमले में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। उधर लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि बहरे अहमर में अमेरिकी इक़दामात ने तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त को खतरे में डाल दिया है और अमेरिकी इक़दामात के बाद बहरे अहमर मैदान जंग बन गया है। बैरूत में खिताब करते हुए हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना था कि अमेरिका और बरतानिया के हमलों के बाद यह अमेरिका की गलती है कि यमनी हूथी बहरे अहमर में गजा की हिमायत रोक देंगे। हिजबुल्लाह ने 2 टोक अल्फाज में अमेरिका को पैगाम दिया कि बहरे अहमर में इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों पर हूथियों के हमले जारी रहेंगे। हसन नसरुल्लाह का कहना था कि जहाज़ों पर हमले इसराइली जारियत के जवाब में यमन का कम तरीन रद्द अमल है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लबनान के महाज पर भी गजा की हिमायत इसराइली जारियत रुकने तक जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि गजा में इसराइली जारियत रुकेगी तो ही कोई बातचीत होगी। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि यमन के साथ साथ इराकी भी गजा में जारियत रुकवाने का मुतालबा कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह का कहना था कि इन यमन पर हमला करने वाले बेवकूफ़ों ने बहरे अहमर में आलमी जहाज़ों के 95% तहफ़्फ़ुज़ को भी तबाह कर दिया है। अगर अमरीकियों के पास दिमाग होता तो उन्हें समझ में आता कि तमाम महाज खुलने का सबब एक ही है। अगर अमरीकी नस्ल परस्त और मगरूर ना होते तो ये बात समझ जाते। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अमरीका और बरतानिया नताइज रोकने की कोशिशों में हैं। जाकर हूथियों के हमलों की वजह ठीक करें और गजा में जारियत ख़त्म करें। दूसरी जानिब ईरान ने भी अमेरिका और बरतानिया को खबरदार करते हुए कहा कि कोई भी मुल्क जिसने हूथियों पर हमलों में हिस्सा लिया आज के बाद ऐसा करेगा तो वो खुद को खतरे में डालेगा। अपने एक इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि वाशिंगटन के हमले यमन की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी, बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि हमले यमनियों के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ हैं। अमीर सईद एरवानी ने कहा कि अमरीकी हमले गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जंग के हवाले से इसराइल की तरफ से अमरीका को बराह रास्त जंग में घसीटने और खित्ते के दीगर हिस्सों तक जंग का दायरा फैलाने की कोशिशों की अक्कासी करते हैं। ईरानी मंदूब ने कहा कि गजा में जारी जंग हूथियों की जंग है। यमन पर आए असलहे की पाबंदी को गैर मुनसिफाना समझते हैं, लेकिन इसके बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी पर कारबंद रहे और इसके फैसलों का एहतराम किया। उधर यमन की सूरत हाल पर चीन भी मैदान में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में चीनी मुस्तकिल मंदूब ने यमन में अमरीकी हमले की मज़म्मत की और कहा कि यमन में फ़ौजी ऑपरेशन से मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। चीनी मुस्तकिल मंदूब का कहना था कि बहरे अहमर में फ़ौजी कार्रवाइयाँ UN करारदाद की खिलाफ वर्जी हैं।
असर रसूख रखने वाले ममालिक बहरे अहमर की आबी गुज़रगाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। यमन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में रूस ने भी हूथियों पर अमरीकी और बरतानवी हमलों को दूसरे मुल्क के खिलाफ खुली मुसल्लह जारियत करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर ने कहा था कि तमाम रियासतों ने यमनी सरजमीन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। रूसी सफ़ीर का कहना था कि ये मुल्क के अंदर किसी गिरोह पर हमले की बात नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोगों पर हमले की बात है। याद रहे कि जुमेरात की शब यमन पर अमरीका और बरतानिया की जानिब से 73 मकामात पर हमले किए गए हैं, जिनमें 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए थे। अमरीकी और बरतानवी तैयारों की जानिब से दारुल हुकूमत सना, हदीदा, सादा, हजा और ताज पर बमबारी की गई। अमरीकी और बरतानवी फौज के हमलों के जवाब में मजीद हमले जारी रखने का ऐलान करते हुए यमनी फौज के तर्जुमान का कहना था कि बहरे अहमर में अमरीकी जहाज को मिसाइल हमले का निशाना बनाकर गर्क किया गया। इससे पहले यमन ने खबरदार किया था कि यमन पर जारियत के लिए फ़ज़ाई हदूद देने वाले अरब ममालिक के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। हमलों के बाद यमन के सदर फील्ड मार्शल मेहदी अल-मशात ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि अमरीका और बरतानिया को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। यमनी सदर ने इसराइल जाने वाले हर जहाज को निशाना बनाने का आज़म दोहराते हुए वाज़ेह किया था कि फ़लस्तीनी खुद को जंग में तन्हा ना समझें। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के रुकन मोहम्मद अली अल हूसी ने अमरीका और बरतानिया की जारियत पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि यमन पर अमरीकी और बरतानवी फ़ज़ाई हमले बिला जवाज़ व वहशियाना जारियत और खुली दहशतगर्दी हैं, जो उनकी बर्बरियत की अक्कासी करता है। इस जारियत से अमरीका और बरतानिया ने एक बार फिर साबित किया कि वो गजा के खिलाफ सहूनी जारियत की हिमायत करने के साथ यमन के खिलाफ भी दहशतगर्दी जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि यमन पर अमरीकी और बरतानवी हमले एक वाज़ेह और बिला जवाज़ जारियत हैं और ये ऐसे वक्त में किए गए हैं जब दुनिया गजा में नस्ल कशी को रोकने की राह तलाश कर रही है। इस जारियत ने एक बार फिर सहूनी हुकूमत की हिमायत और गजा में जराइम के तसलसल को वाज़ेह किया है। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के रुकन ने कहा कि यमन पर अमरीकी और बरतानवी फ़ज़ाई हमलों का भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क अजीज़ यमन जिंदाबाद, आज़ाद फ़लस्तीन जिंदाबाद, अमरीका और बरतानिया ज़लीलो ख़वार होंगे। ओमान ने भी यमन पर अमरीका और बरतानिया के हमले की मज़म्मत की है। ओमान ने एक बयान जारी करके कहा कि वह यमन के कुछ शहरों पर अमरीका और बरतानिया के हमलों की तरफ से शदीद तशवीश में है और ये नहीं हो सकता कि ओमान दोस्त मुल्कों की तरफ से तशद्दुद के इस्तेमाल की मज़म्मत न करे। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अलबू साइदी ने कहा कि यमन पर अमरीका और बरतानिया के हमले ओमान के मशवरे के खिलाफ हैं और इससे सिर्फ बेहद ख़तरनाक सूरत हाल का दायरा फैलेगा। उन्होंने तमाम फरीकों से अपील की कि वह सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और गजा में जंग के खात्मे पर तवज्जो दें। एशिया से यूरोप और अमरीका के बहरी सफ़र के लिए अहम तरीन गुज़रगाह बहरे अहमर या रेड सी में कशीदगी के बायस जहाज़ों के सफ़र के अखराजात और दौरानी में बड़ा इजाफा हुआ है। इस अहम तरीन बहरी गुज़रगाह में यमन की हूसी मलेशिया के बहरी जहाज़ों पर हमलों और अमरीका और बरतानिया की जानिब से हूसी अहदाफ पर हमलों के बाद कशीदगी में शिद्दत आ चुकी है। हूसियों ने अपने हमलों के दौरान कई ममालिक के माल बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। हूसियों का कहना है कि वो इसराइल की गजा पर जारियत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसराइली मलकियत या इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। हूसियों के हमलों के डर के बायस बहरे अहमर में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त रुकने से दुनिया पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बहरे अहमर की इतनी अहमियत है कि एशिया, यूरोप और अमरीका के दरमियान तमाम बहरी जहाज़ बाशमूल ऑयल टैंकर्स, बल्क कैरियर, कार कैरियर, कंटेनर्स कैरियर इसी रूट को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस रास्ते की शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इस रास्ते से एशिया से यूरोप और अमरीका और इसी तरह अमरीका और यूरोप से एशिया कम वक्त में सामान लाया ले जाया जाता है। इस रास्ते का मुतबादिल रास्ता बर-ए-आज़म अफ्रीका के नीचे से समंदर के जरिए तय किया जाता है, जो बहरे अहमर के मुकाबले में तकरीबन दुगना रास्ता है। अगर कोई माल बरदार बहरी जहाज़ कराची से यूरोप या मिसाल के तौर पर जर्मनी भेजना है तो बजरिया बहरे अहमर या स्विस कनाल ये सामान 20 से 21 दिन में पहुंचेगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये रास्ता बंद हो तो मुतबादिल रास्ता बर-ए-आज़म अफ्रीका के नीचे से घूमता हुआ जाता है और इस रास्ते से कराची से जर्मनी का सफ़र तकरीबन दुगना हो जाएगा। इस तरह जो सामान बसरिया बहरे अहमर या स्विस कनाल 20 से 21 दिन में पहुंचता है, अब ये सफ़र इस मुतबादिल रास्ते से 35 से 36 दिन में तय होगा।
बहरी जहाज आमतौर पर 20 टन तेल इस्तेमाल करता है तो एक दिन के ईंधन की कीमत 12,000 अमरीकी डॉलर है। बहरे अहमर या स्वेज कनाल बंद होने की सूरत में मुतबादल रास्ते से 15 दिन मजीद लगने की सूरत में सिर्फ ईंधन कीमत में इजाफी 1,80,000 अमरीकी डॉलर दरकार होंगे। इसके अलावा शिप का 15 दिन का मजीद किराया अदा करना होगा। 15 दिन के लिए अमले के अखराजात भी अदा करना होंगे। इसके अलावा इस मुतबादल रास्ते से बहरी कज़ाकों के हमलों का खतरा भी होता है। इस इजाफी खर्चे के बाद अशिया की कीमतों में इजाफा करना पड़ता है, जिसके बायस आम लोग भी इस रास्ते की बंदिश से मुतासिर होते हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर तवील और 30 किलोमीटर चौड़ी ये आबी गुज़रगाह यमन के साहली शहर रास मनहेली और जबूती में रास सयान तक फैली हुई है, जिसका शुमाली सिरा बहरे अहमर और जनूबी सिरा खलीज अदन में खुलता है। बहरे अहमर यूरोप और एशिया के दरमियान एक अहम आबी गुज़रगाह के तौर पर काम करने के साथ ये रास्ता दुनिया की मसरूफ़ तरीन बहरी रास्तों में से एक है। बहरी जहाज़ों को हमलों से बचाने के लिए अमरीका, चीन, फ्रांस समेत कई मुख्तलिफ ममालिक ने इस खत्ते में अपने फ़ौजी अड्डे बना रखे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने हौसियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए बहरी फ़ौज की तश्कील का ऐलान किया, ताहम स्पेन, इटली और फ्रांस समेत कई ममालिक इस हादसे से दस्तबरदार हो चुके हैं।